जिंदगी का 2 बड़े एक्सपीरियंस और बताता हूँ। एक, मध्य प्रदेश का एक आदमी बहुत बड़ा आईआईटी इंजीनियर था। ये दिल्ली झिंझोली बाफना बावना राज्य हरियाणा का बात है। वहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल सूर्या फाउंडेशन, वहाँ का हमारा झिंझोली था। तो लिप्स थेरेपी वाला आया था, बोला ऐसा बीमारी, भेलोर हॉस्पिटल बोला 6 महीना में मरेगा भाग, एम्स बोला 6 महीना में मरेगा भाग। सबका जितना अपना जायदाद जमीन था अपने बीवी बच्चा के नाम में लिखा, चल रहा गोरखपुर। उस समय विठल दास मोदी जिंदा थे। विठल दास के पास जाके पहुंचा, बोले देखो मैं मरने आया हूँ। बोला क्यों मरोगे भाई? बोला ऐसा ऐसा। डॉक्टर बोले, बोला ये तो गोरखपुर नेचुरोपैथी सेंटर में आज तक कोई मरा नहीं, तुम कैसे मरोगे? जाओ वो लिप्स थेरेपी में जाके वो पेड़ों का सेवा करो। पहुंच गया सेवा करने। बोला इधर आना नहीं, भात चावल रोटी सब छोड़ देना, वहीं का पानी पीना, वहीं का पत्ता खाना। गार्डन को सेवा करने लगा। सच झूठ मुझे नहीं पता, वो अपने मुंह से बोल रहा था। सेवा करने लगा। सडन एक दिन उसका दिमाग में आया, दाढ़ी उड़ी इतना बढ़ गया है, पड़ा है, कभी घर घुसता नहीं, पेड़ के नीचे ही रहता है, प्रकृति नेचुरोथेरेपी। सडन दिमाग में, अरे हमको तो 6 महीना में मरना था। दौड़ा जाके विठल दास मोदी के पास। बोला क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ? बोला वो मेरा 6 महीना हुआ कि नहीं, कैलेंडर थोड़ा देखना था, डेट तारीख सब भूल गया है। बोला कब मरने वाले थे? बोला 6 महीने में। कितना तारीख का लिखा था? बोला तुम जानते हो आज डेट क्या है? 3 साल पार हो चुका है। 3 साल 9 महीना चल रहा है। बोला आज तक मेरे को डेट पता नहीं। बोला नहीं। होश में आया, बोला मेरा तबीयत देखिए। बोला ठीक ठाक, सब ठीक हो गया, पेड़ों का सेवा करके, पत्ता खा के। बोला पत्ता खाना पानी पीना, पत्ता खाना पानी पीना। वो वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट बुक लिखा है लिप्स थेरेपी के ऊपर। एक इंजीनियर आयुर्वेद का पत्ता चिकित्सा का किताब लिखा। अभी होगा कि नहीं, मैं ये 25-30 साल पहले का बात कर रहा हूँ। हम लोगों को ज्ञान दिया, ये बीमारी में ये पत्ता खाओ ठीक हो जाएगा। वो पेड़ उसको ज्ञान दे दिए, और इंजीनियरिंग तो छूट गया, लेकिन आयुर्वेद का बड़ा डॉक्टर बन गया, नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। हम लोगों को ज्ञान दे रहा था बैठ के। हमें आचार्य संजय जैसे लोगों को झिंझोली में, दिल्ली में सेमिनार में आया था अपना रिसर्च पेपर रखने के लिए। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, बेंगलोर कैंसर हॉस्पिटल। उस समय मैं बेंगलोर में था, रिसर्च में योगा के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अष्टांग योग, आसन प्राणायाम, योगा थेरेपी के ऊपर मेरा काम चल रहा था। तो वो औरत को डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारा कैंसर हुआ है, मैक्सिमम 6 महीना कैंसर केमो दे के ऑपरेशन, जाओ तुम मरोगे। एम्स वाले बोले मरो। क्या करें उसको? भगा दिया, घर वाले भी भगा दिया, योग था ऐसे ही। बोला क्या करें? यहाँ जाके कैंसर हॉस्पिटल में सेवा देने लगे, और कैलेंडर में लगा दी कि हमको तो इतना तारीख मरना है। बच्चों का चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल बेंगलोर में था उस समय, अभी क्या है मुझे नहीं पता। सेवा करने लगी। बच्चों का सीरियस में इतना व्यस्त, इतना दौड़, इतना भाग। एक दिन उसको बैठे बैठे, कितने पेशेंट उसके सामने मर रहे हैं, बच्चे, सेवा कर रही है। एक दिन होश आया, दौड़ा, मेरे को भी तो 6 महीना में मरना है। तब तक देखा कि 5 साल पार हो गया। उसको ख्याल नहीं, क्यों बच गई? जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याण, कर्मयोग, सेवा, निस्वार्थ सेवा योजने वाले मारगाड़ो। तुकाराम दादा, महात्मा गांधी के गुरु, लाल टोपी वाले महाराष्ट्र, तुकड़ादास महाराज, संत टुकड़ा कह कर गया, कर्मयोग का एक आस। तुम अगर ये सोचते हो कि मुझे कोई यूटिलाइज कर दे रहा है, मुफ्त में काम करवा रहा है, कोई मुफ्त किसी का कभी किया ही नहीं आज तक। आज अगर तुम देख रहे हो 21 साल से गाय चरा रही है, तो 21 साल से गाय नहीं चरा रही है, अपने कर्म काट रही है। मैं 100 बार भगाने का चेष्टा किया, लाखों रुपया देके, नहीं भागी, गाय चरा रही है। कर्म कटेगा, जिस दिन कटाना उस दिन हाथी का बांधने वाला सिंकली, लोहा का जंजीर लेके उसका पैर में बांधो, नहीं रहेगी, भाग जाएगी। कर्म काटना पड़ता है। आज अगर तुम यहाँ घूम रहे हो और आग से आंसू बहा रहे हो और देख रहे हो कि ये सब स्वार्थ, हम क्या करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाना, बैठे रहना, कर्म काट रहे हो और कुछ नहीं। तुम काटने के लिए बाध्य हो, और अगर जल्दी काटना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो गाय।
इस विश्व ब्रह्मांड में अगर 9 ग्रहों का कहीं से काटना है वो गाय। अब ये मत बोलो वो गाय चला रही तो क्या हो रहा है, तुम नहीं जानते हो। ये मत बोलो भागवत पढ़ने से क्या होता है, पढ़ना शुरू कर लो। जिस दिन भागवत के अंदर घुस जाओगे ना, उस दिन तुम गुरु बन जाओगे। तुम्हें किसी को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का नहीं पड़ेगा। जो आंसू यहां बढ़ा रहे हो ना, वो आंसू भागवत पढ़ते पढ़ते जिस दिन तेरा गीला कपड़ा हो जाएगा, जिस दिन तुलसी रामायण पढ़ते पढ़ते और पढ़ नहीं पाओगे, आंसू से किताब गीला हो जाएगा, उस दिन बोलना कि जिंदगी का मतलब क्या है। अभी कुछ नहीं देखे हो, बहुत देखना बाकी है। अभी तो दुख का आंसू रह रहे हो। अभी जो आंसू निकल रहा है ना, हृदय का दर्द और कठिन तत्वों से निकल रहा है। उसी दर्द दुख जो अंदर हृदय में पड़ा हुआ है ना, जब रामायण, तुलसी रामायण, भागवत रामायण, भागवत अष्टादश भागवत, देवी भागवत पढ़ने लोगों बोले क्या लिखा है, ये भीम कूदेले विष जे पानी रे पड़िला ताकू जे कहिले ताकू बाड़ाइला रावण ताकू कही दे। अबे भीम से रावण क्या पढ़ने से क्या हो जाएगा। दूसरा अध्याय कहिले सुत मुनि सुत कहिले नमिष्यार नरे गले, क्या कर रहा है, इससे पढ़ने से मेरा क्या होगा। पढ़, घुस जा अंदर, उसके अंदर घुस जा, हृदय दग्धीभूत हो जाएगा अंदर से। और इस समय तो दुख का आंसू निकल रहा है, उस समय तुम्हें आनंदाश्रु निकलेगा। उस दिन बोलोगे कि आचार्य संजय कोई सही रास्ता दिखाया था, यही भगवान है।